Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, न्यूमेरिकल्स टॉपिक बाय टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉज और ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक बाय टॉपिक में गैस लॉ के टॉपिक्स के पास पेपर के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1, what is the root mean square speed of hydrogen molecule at 300 Kelvin? Take the mass of hydrogen molecule is equal to 3.32 exponent minus 27 kilogram and Boltzmann constant K is equal to 1.38 into 10 raised to the power minus 23 joule per Kelvin। ये है 1985 के कराची बोर्ड का न्यूमेरिकल। हमें मालूम करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जबकि टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और मास गिवन है हाइड्रोजन का 3.32 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ न्यूमेरिकल में गिवन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फार्मूला यूज करेंगे VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 kT अपॉन m अंडर द रूट। kT और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अंडर रूट में जो वैल्यू है पहले इनको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1934 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 6.2 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल। द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3.1 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। फाइंड द टेम्परेचर एंड मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन और कांस्टेंट के की वैल्यू यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। ये क्वेश्चन है 1990 कराची बोर्ड का। तो आइए डेटा बनाते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है और मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है 3.1 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, जबकि फाइंड करना है पहले पार्ट में टेम्परेचर और सेकंड पार्ट में VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कांस्टेंट की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर। तो आइए पहले हम पार्ट 1 करते हैं जिसमें टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 3/2 kT का एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो पहले हमने राइट साइड पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और इसके बाद 2.07 एक्सपोनेंट माइनस 27 को लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने पर हमारे पास टेम्परेचर आ गया 299.5 केल्विन। अब हम निकालेंगे VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके लिए फार्मूला हमारे पास प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह 3 kT अपॉन m अंडर द रूट। kT और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पहले अंडर द रूट की वैल्यू को सॉल्व किया और फिर टेकिंग द स्क्वायर रूट तो आंसर आ गया 2000 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, 1 ग्राम mole of a gas occupies a volume of 24.93 meter cube at a pressure of 500 Newton per meter square. Find the temperature of the gas in centigrade. R की वैल्यू दी हुई है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये है 1991 का कराची बोर्ड का न्यूमेरिकल। डेटा में सबसे पहले हमें 1 मोल गिवन है यानी 1 ग्राम मोल इज इक्वल टू 1 मोल और वॉल्यूम गिवन है 24.93 मीटर क्यूब, जबकि प्रेशर गिवन है न्यूमेरिकल में 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है टेम्परेचर को और यूनिट होना चाहिए उसका सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू कांस्टेंट है, उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हम इस्तेमाल करेंगे जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इसको अरेंज कर लिया फार्मूले के लिए टेम्परेचर के लिए, तो PV अपॉन nR हो गया टेम्परेचर के इक्वल। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज P, V, N और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। P 500 है, वॉल्यूम की वैल्यू 24.93 है, जबकि मोल 1 है और R की वैल्यू SI वाली 8.31। जब इसको सॉल्व किया हमने कैलकुलेटर से हमारे पास टेम्परेचर आया केल्विन में, क्योंकि R के यूनिट को अगर आप देखें तो यहाँ टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में है, तो हमारा टेम्परेचर का यूनिट आ गया केल्विन। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है कि अपने आंसर को सेंटीग्रेड में निकालिए। तो टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1500 केल्विन में से 273 माइनस कर दिया, तो आंसर मिल गया सेंटीग्रेड में 1227 डिग्री सेंटीग्रेड।
न्यूमेरिकल नंबर 4, फाइंड द RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। ये क्वेश्चन है 1996 का। तो हमें फाइंड करना है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन इस मरतबा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की निकालनी है, जबकि टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो 273 ऐड कर दिया, टेम्परेचर आया 300 केल्विन। मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है, जबकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी गिवन है। VRMS का फार्मूला प्रीवियस दो न्यूमेरिकल में हमने यूज किया, 3 kT/m। KT और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रूट के अंदर वैल्यू को पहले सॉल्व किया, देन टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो आंसर आया VRMS इज इक्वल टू 516 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह है 1997 सप्लीमेंट का कराची बोर्ड का पेपर। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है 1 मोल का, 1 ग्राम मोल, और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो इक्वल होता है 273 केल्विन के, और प्रेशर गिवन है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर की कांस्टेंट की वैल्यू हम यूज करेंगे SI वाली, क्योंकि तकरीबन तमाम जो यूनिट गिवन है वो SI के हैं, तो हमने आर की वैल्यू SI वाली 8.31 जूल पर मोल केल्विन को इस्तेमाल किया, और फार्मूला हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT का। पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं फॉर द वॉल्यूम, और उसके बाद nRT और P की वैल्यू जो डेटा में गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 0.0224 मीटर क्यूब। चूंकि SI वाली R की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी सारी, R की वैल्यू भी और बाकी भी, तो इसीलिए हमारा जो वॉल्यूम का यूनिट है वो भी SI का आएगा। तो इसका आंसर हो गया मीटर क्यूब में 0.0224। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एट 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है हमारे पास, ये है 2000 के सप्लीमेंट का पेपर। हमें मालूम करना है एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, जबकि टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर केल्विन। फार्मूला एवरेज काइनेटिक एनर्जी का 3/2 kT का है। हमने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी SI के अंदर है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, an air storage tank whose volume is 110 liter contains 2 kg of air at a pressure of 15 atmosphere. How much air would have to be forced into the tank to increase the pressure to 18 atmosphere, assuming no change of temperature? ये है 2003 प्री मेडिकल का पेपर कराची बोर्ड का। डेटा में हम सबसे पहले नोट करेंगे वॉल्यूम को, जो यहाँ गिवन है 110 लीटर्स, और गैस का मास इनिशियली दिया हुआ है 2 किलोग्राम, M1 उसको हमने नाम दे दिया, और इनिशियल प्रेशर P1 ये है 15 एटमॉस्फेयर। कितनी गैस हमें इन करनी है उसका मास फाइंड करना है, जबकि प्रेशर हो जाए 18 एटमॉस्फेयर तो हो गया P2 18 एटमॉस्फेयर, यानी प्रेशर 15 एटमॉस्फेयर से 18 एटमॉस्फेयर करने के लिए उस गैस के टैंक में कितनी मास ऑफ गैस को इन करना होगा वो हमें मालूम करना है, वो हो गया डेल्टा M। फार्मूला हमने यूज कर दिया बॉयल्स लॉ वाला, जिसमें मास इफेक्ट भी शामिल है, P1 V1/m1 इज इक्वल टू P2 V2/m2। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी 110 लीटर्स उस टैंक का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो दोनों की जगह हमने V सब्स्टिट्यूट कर दिया, जबकि P1 P2 और M1 की वैल्यू हमने अकॉर्डिंग टू द डेटा वैल्यू रख दी। V से V कैंसल आउट हो गया, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको M2 के लिए अरेंज करके सॉल्व किया, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15 किया, तो हमारे पास फाइनल मास मालूम हो गया गैस का जो उस टैंक के अंदर मौजूद है, वो है 2.4 किलोग्राम। अब कितना मास उसके अंदर इन किया हमने, तो इनिशियली मास कितना था 2 किलोग्राम, अब प्रेशर बढ़ने से
उसके अंदर हमने 2.4 किलोग्राम को मास को कर दिया, तो मास का डिफरेंस जो है वो कितना होगा, वो हो गया m2 माइनस m1। यानी पहले 2 किलोग्राम गैस थी, प्रेशर बढ़ गया तो मास भी वहाँ बढ़ गया, क्योंकि हमने मास को इन किया हुआ है। कितना इन किया, तो 2.4 में से अगर हम 2 किलोग्राम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने 0.4 किलोग्राम गैस को टैंक के अंदर इन किया। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कंसीडरिंग इट टू बी एन आइडियल गैस व्हेन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1850 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये है क्वेश्चन 2004 और 2007 कराची बोर्ड का। क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो फाइंड करना है हाइड्रोजन गैस का, और उसकी आरएमएस वैल्यू दी है 1850 मीटर पर सेकेंड, जबकि टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो इक्वल है 273 केल्विन के, और प्रेशर की वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर जो कि इक्वल होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। आर कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन एसआई वाली, जबकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 2 ग्राम, जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो मास मिल गया हमें 0.002 किलोग्राम। जनरल गैस इक्वेशन का हमने फार्मूला यूज किया PV इज इक्वल टू NRT, जिसमें N जो है मोल को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो हमने N की जगह पर रख दिया स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इस फार्मूले को हमने अरेंज कर लिया मास अपॉन वॉल्यूम के लिए, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम ही डेंसिटी होती है और वही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब रो इज इक्वल टू Pm अपॉन RT में Pm और RT की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जो डेटा में गिवन है, और इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व किया तो हमारे पास डेंसिटी मिल गई 0.089 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ना क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। Its molecular mass is 32 gram and universal gas constant is R is equal to 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये है 2014 और 2015 के सप्लीमेंट का पेपर का क्वेश्चन। हमें मालूम करना है VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन अब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसका टेम्परेचर दिया है हमें 800 केल्विन, जबकि मास यानी मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का 32 ग्राम, जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और R की वैल्यू SI वाली 8.31 जूल पर मोल केल्विन। फार्मूला VRMS का RT और M की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। याद रहे कि यहाँ कैपिटल M यूज होगा मॉलिक्यूलर मास का, और जब हमने पहले अंडर रूट को सॉल्व किया फिर स्क्वायर रूट निकाला तो RMS की वैल्यू आ गई 789 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10, calculate the temperature at which the root mean square velocity of hydrogen molecule is 3300 मीटर पर सेकेंड। गिव योर आंसर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपने जो टेम्परेचर का आंसर है उसको सेंटीग्रेड में लिखना है, जबकि दो कांस्टेंट की वैल्यू मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। ये है 2017 का क्वेश्चन। डेटा बनाएंगे, डेटा में हमें सबसे पहले टेम्परेचर फाइंड करना है। यहाँ लिखा है कैलकुलेट द टेम्परेचर, लेकिन सेंटीग्रेड में, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की VRMS की वैल्यू 3300 मीटर पर सेकेंड है, और कांस्टेंट की वैल्यू यानी मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। हमने VRMS का फार्मूला यूज़ किया, RMS की वैल्यू 3300, K की वैल्यू और स्मॉल m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है इसको हमने पहले सॉल्व किया है, और उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 3300 का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड पर लिख दिया, और यहाँ का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 12,417 ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 873 केल्विन, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट हमारी है सेंटीग्रेड की, तो हमें केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 273। तो 873 में से 273 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे आज की वीडियो के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।